हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में कि हम एम्प्लॉयज को किस तरह से परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से वो अपना लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के अंदर, और साथ में वो किस तरह से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड की सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे जो एम्प्लॉय कॉर्नर है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज का ऑप्शन है उसके, और जैसे ही एम्प्लॉयज के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको पूरा लिस्ट दिखा देगा। यहाँ पे दो मेन चीज दी हुई है कि लॉगिन इनेबल एंड परमिशन। सो परमिशन के अंदर यहाँ पे जिसका क्लोज है उनको कोई भी परमिशन अवेलेबल नहीं है लॉगिन की। सो उनके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन करने का ट्राई करेंगे तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और मैं उनको लॉगिन की प्रोसेस देना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे लॉगिन इनेबल पे क्लिक करता हूँ वैसे ही इनकी परमिशन अपडेट हो चुकी है कि ये लोग लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए उनका लॉगिन पॉसिबल है। सो अब एडिट करके मैं देखता हूँ कि उनका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या था जिसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरे को ये पूरा rakesh1234 5@gmail.com पासवर्ड 12345। सो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लॉगिन कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे 12345 और ये मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा कुछ भी डैशबोर्ड के अंदर पूरा का पूरा ब्लैंक है। ना कोई ब्रांचेस है, ना कोई एम्प्लॉइज है, ना कोई स्टूडेंट्स है, कोई भी कुछ भी लिस्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। देखिए जस्ट मेरे को यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, लेकिन टोटल के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो वो ब्रांचेस पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉइज पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। ना सेटिंग में जाता हूँ तो सेटिंग के अंदर भी कोई ब्रांच चेंज करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। राइट, तो वो सारी चीजें यहाँ पे है। So, जो भी ब्रांच है उसी के एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग वही ब्रांच का ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद बस डैशबोर्ड पे तीन ऑप्शन दिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। सो मेरे को उनको मैन्युअली परमिशन असाइन करनी पड़ेगी कि इस एम्प्लॉय को कौन सी परमिशन दे दी। जैसे कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जो एम्प्लॉय का लिस्ट है वहां पे देखेंगे तो परमिशन जो हमारा कैंसिल था उसकी जगह एक परमिशन का लिस्ट आ गया है और आइकन आ गया है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आइकन पे क्लिक करेंगे तो मेरे को एक पूरा परमिशन का लिस्ट ओपन होगा कि मैं यूजर को क्या देना चाहता हूँ। जैसे कि फिलहाल मैं उनको रिलीजन में क्रिएट का ऑप्शन देना चाहता हूँ या रीड का। जैसे कि फिलहाल मैं रीड का ऑप्शन देना चाहता हूँ और कास्ट का रीड का ऑप्शन देना चाहता हूँ। और ये दोनों को सिलेक्ट करके जस्ट मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर लिया है अब जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे मैं वन सेकेंड एक बार लॉगिन कर लेता हूँ उनका। जैसे ही मैंने उनका लॉगिन किया है कुछ इस तरह से मेरे को कुछ यहाँ पे कुछ दिखना मिला है, यहाँ पे भी नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए जनरल मास्टर्स के अंदर ऑप्शन आ चुके हैं रिलीजन एंड कास्ट का। और मैंने यहाँ पे रिलीजन में रीड का ऑप्शन दिया है तो जस्ट रीड कर सकता हूँ, ना कोई क्रिएट करने का ऑप्शन है, ना कोई एडिट एंड डिलीट करने का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए जैसे कि कास्ट पे जाता हूँ तो सेम यहाँ पे सेम प्रोसेस है। कास्ट दिख रही है, ना कोई एडिट करने का ऑप्शन, ना कोई ऐड करने का ऑप्शन, ना ही कोई डिलीट करने का ऑप्शन। ये सेम चीज पॉसिबल मेरी एप्लीकेशन के थ्रू है तो एप्लीकेशन के अंदर भी मैं लॉग इन कर लेता हूँ जैसे कि rakesh1234 5@gmail.com एंड पासवर्ड के अंदर वन सेकेंड 12345 से लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे मैंने लॉग इन किया है यहाँ पे देखिए कुछ अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो जो रिलीज एंड कास्ट जो भी फंक्शनलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन के अंदर ये सही चीज देखने को मिल रही नहीं। सो डन। अब चेक करते हैं, एडमिन में जाते हैं और वहां से मैं उनको दूसरी परमिशन असाइन करता हूँ। और एडमिन के लॉगिन के थ्रू मैं यहाँ पे परमिशन में जाकर उनको क्रिएट करने की परमिशन दे देता हूँ रिलीजन में, अपडेट करने की देता हूँ एंड यहाँ पे जो कास्ट है उसके अंदर डिलीट की परमिशन देता हूँ। साथ साथ में जो एडमिशन फीस है या फिर समझे कि हम स्टूडेंट्स का लिस्ट दे देते हैं या अटेंडेंस का दे देता हूँ। स्टूडेंट्स का ले देता हूँ पहले, तो स्टूडेंट्स में क्रिएट एंड रीड का ऑप्शन देते हैं एंड साथ में यहाँ पे टेक अटेंडेंस का ऑप्शन देते हैं। सो ये मैंने परमिशन असाइन कर दी है। साथ में एम्प्लॉय का दे देता हूँ मैं एम्प्लॉयज में। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ वैसे ही रीड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि अगर क्रिएट करना है तो उसको लिस्ट तो दिखना ही दिखना है, बस अपडेट एंड डिलीट नहीं कर पाएगा। सो अपडेट करना हो तो दे सकते हैं परमिशन, डिलीट की परमिशन देनी हो तो भी दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पीडीएफ इवेंट्स में दे देता हूँ क्रिएट का या फिर रीड का ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि पीडीएफ इवेंट्स एंड वीडियो में रीड का ऑप्शन दे देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं इनका सबमिट कर लिया है अपने करते हैं डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं और डैशबोर्ड के अंदर जाकर देखता हूँ मैं उनका वापिस एक बार लॉग इन करते हैं।
सो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर उनका वापस लॉगिन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स को अंदर के अंदर देखिए तो स्टूडेंट्स का एक ऑप्शन दिया था, वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए एड स्टूडेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, रीड का ऑप्शन अवेलेबल है, बट मैंने एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया था, परमिशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से एडिट एंड डिलीट नहीं कर पा रहे। सो रीड की परमिशन है, रीड पे जैसे क्लिक करते हैं तो मेरे को यहाँ पे पूरा पेज देखने को मिल रहा है, जो भी स्टूडेंट्स का था वो डिटेल्स का। बैक मारते हैं, एड स्टूडेंट का फॉर्म भी मिल रहा है, जैसे एड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया है। अब डैशबोर्ड पे जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स की परमिशन दी है तो जैसे ही स्टूडेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो वापस स्टूडेंट्स पे रीडायरेक्ट हो रहा है, जबकि पहले नहीं हो रहा था क्योंकि परमिशन नहीं थी, तो वो उस पर रीडायरेक्ट होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय स्टूडेंट्स करना के अंदर अटेंडेंस का एक ऑप्शन दिया था, तो अटेंडेंस देख लेते हैं। तो अटेंडेंस फिल करने का एक ऑप्शन मिल चुका है उनको, तो 12 कॉमर्स में जाएंगे, एडिट का ऑप्शन करेगा, प्रेजेंट या अपडेट, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ से वो कर सकता है जो जो परमिशन असाइन की, जैसे कि एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयज का दिया था, तो एम्प्लॉयज के अंदर जब आप देखोगे तो ये पूरी चीजें उसको भी दिखने को मिल रही है। सो एम्प्लॉय के अंदर उसको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सारी परमिशन दी थी, तो वो सेम उसी तरह से काम कर सकता है एज अ एडमिन। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, वापस एक बार इसमें लॉग इन लॉग आउट कर लेते हैं। सो यस करता हूँ और यहाँ पे वापस एक बार लॉग इन कर लेता हूँ उनकी यूजर आईडी पासवर्ड से, यूजर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड से, तो rakesh12345@gmail.com। एंड उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड कर लेते हैं 12345, और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो जो जो परमिशन मैंने असाइन की थी स्टूडेंट्स की, एम्प्लॉयज की या स्टूडेंट अटेंडेंस, इवेंट्स, पीडीएफ एंड व्यू, तो वो सारी देखने को मिल रही है। जैसे कि पीडीएफ के अंदर जस्ट रीड की ऑप्शन था, तो रीड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पीडीएफ लिस्ट का ऑप्शन नॉन क्लिकेबल है, वो उस पर रिडायरेक्ट ही हो ही नहीं रहा है। सो उस पर रिडायरेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि इसकी क्रिएट की परमिशन है ही नहीं, जस्ट रीड की परमिशन, तो वो रीड कर पा रहा है। सेम प्रोसेस जैसे कि इवेंट्स में देखता हूँ तो भी सेम है, इवेंट्स लिस्ट पे क्लिक करने का ट्राई करूंगा तो वो पॉसिबल है नहीं, बट एड इवेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। सो एम्प्लॉयज पे क्लिक करते तो एम्प्लॉय का लिस्ट देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स पे क्लिक करते तो स्टूडेंट्स का लिस्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये जो सारी चीजें थी वो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है। साथ में हमने देखा किस तरह से कि हम अलग अलग एम्प्लॉयज क्रिएट करके अलग अलग परमिशन डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा किस तरह से हम परमिशन असाइन कर सकते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हैं जिसके थ्रू वो कोई भी अदर परमिशन को छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, अदर चीजों को छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम अलग अलग एम्प्लॉयज बना के जो अपना वर्कलोड होता है वो बैलेंस कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।